विजय त्रिपाठी जी का क्वेश्चन है, आई एम 67 ईयर ओल्ड, आई हैव इन्वेस्टेड 25 lakhs इन LIC जीवन शांति गारंटीड मंथली इनकम प्लान, शैल आई सरेंडर इट एंड इन्वेस्ट इन ग्रोथ पोर्टफोलियो, आई एम अ पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर। आई थिंक यहाँ ये थोड़े से टफ डिसीजंस हो जाते हैं कि उसमें एग्जिट लोड, सरेंडर चार्जेस कितने हैं, क्या है। आज ही हमने एक इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन किया था, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब टिपिकली एक प्राइवेट बैंक, वो NRI इन्वेस्टर है, प्राइवेट बैंक में पुश किया गया उनको ऐसे ही मनी बैक काइंड ऑफ प्लान, 5 साल आप पे करो, फिर 10 साल के बाद आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा, और इफेक्टिव द यील्ड इज कमिंग अराउंड 4 and 5% के बीच में, और वो भी एन्यूटी है, उस पर भी टैक्स लगेगा। मतलब हमने उन्होंने अभी तक 1 साल का ही पेमेंट किया हुआ है। तो अभी हम वही पूरा इवेल्युएट कर रहे हैं कि भाई अगर 1 साल का, और अगर अभी वापस आगे जाके नहीं करेंगे तो पूरा का 15 लाख का एग्जाम्पल, 10 या 15 लाख की वो प्लान था, वो पर एनम 5 years के लिए भरना है। तो अगर अभी सेकंड नहीं भरेंगे तो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का प्रीमियम चला जाता है। अगर सेकंड ईयर भरोगे, फिर वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, तो पेड अप पॉलिसी हो जाके वो आपको मतलब उसी उसी प्रोपोर्शन में आपको वो रिटर्न मिलेगा। मतलब ऑन दैट जो भी 10 lakhs के 2 भरे तो 20 lakhs पे आपको 4-5% का रिटर्न मिलेगा। और बचा हुआ फिर हमने एक एनालिसिस किया वहां पे कि बचे हुए इस पे अगर हम इन्वेस्ट करके डायरेक्टली इन्वेस्ट करके रखते हैं फंड्स में वगैरह, और 12% के रिटर्न्स लाते, बिकॉज काफी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो। तो उस केस में आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट ईयर प्रीमियम वी आर गेटिंग अराउंड 10.96% CAGR. After again investing second year premium, we are getting around 10.44% CAGR. मतलब लॉजिक सबसे ज्यादा इसमें बैठ रहा है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो भी गया है भाई, अब वो दैट इज अ मतलब लेसन लर्न ऐसा है, एंड बाकी इट्स बेटर नॉट टू पे एंड इन्वेस्ट दैट, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। मतलब उस पर्टिकुलर पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया कि वो मतलब ही सेड टू अस कि व्हेन आई वाज राइटिंग और व्हेन आई वाज साइनिंग ऑन दैट पॉलिसी, मुझे समझ में आ रहा था कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट फिर भी मेरे से वो इन्वेस्टमेंट हो गया। आई थिंक ये प्रोडक्ट पुशिंग जो है ना, दिस इज अ वेरी बैड थिंग। आपकी रिक्वायरमेंट सही में वो है क्या, उस हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम इंश्योरेंस products are good for the agent's financial planning rather than your financial planning. That's what we have seen. तो स्पेसिफिकली इस तरीके से स्केर्सिटी क्रिएट करके सेल किए जाते हैं, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो यहाँ आपको वो ब्रेक इवन देखना पड़ेगा कि कितना, मतलब कितने इस पे ब्रेक इवन है। अगेन मतलब आई एम रियली सॉरी कि मैं फिर से आपको प्रोसेस पे लेके जा रहा हूँ, बट ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब अप्रोच हमारा क्यों है होता जा रहा है, क्यों हम प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते? व्हाई आर वी डिस्कसिंग ओनली अबाउट 25 lakhs rupees ऑफ one policy and one portfolio, growth model portfolio? Why aren't we discussing about कि भाई ये मतलब मेरे पास इतना टोटल पैसा है, ये मेरा, मैं रिटायर हो चुका हूँ, ये मेरे गोल्स है, ये गोल्स इन द सेंस कि ये मेरी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो क्यों नहीं बना रहे? आज मतलब आई थिंक फ्यू डेज बैक आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद एन इन्वेस्टर, 74 ईयर ओल्ड थे, 74 ईयर ओल्ड है वो, और उनको 90 तक का प्लानिंग करके रहना है, हैविंग गुड कॉर्पस। बट उन्होंने बोला कि आई लाइक योर थॉट प्रोसेस, जो आपने बोला है ये मुझे 16 साल का प्लान करके दो, कि मुझे कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, मुझे कब कब कहां से मतलब 1 साल में के लिए मैंने कहां पे रखूं, 2 साल 3 साल, वो जो आपने रिटायरमेंट बकेट्स बोली है मुझे वो डेवलप करके दो, बाकी पैसा मेरा इक्विटी में साइड में रखो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बहुत एग्रेसिव नहीं जाना है, लार्ज कैप साइड में ही रहेंगे। बट आई लाइक दैट कि मुझे, एंड आई एम मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उनके पास। बट उसमें से एक उन्होंने बोला कि मुझे पूरा एक रिटायरमेंट कॉर्पस का एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करके दो, कि आई हैव सीन दैट कि आपने जो बोला, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 74 ईयर ओल्ड का कैसे प्लानिंग हो सकता है। सिंपल कैश फ्लो प्लानिंग करना है, 74 to 90। उन्होंने बोला मुझे 16 साल मैं जीऊंगा ऐसा लगता है, तो मुझे 16 साल के लिए मतलब 85 बोला था उन्होंने, बट हमने बोला भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर लेते हैं, 90 के हिसाब से ये सारा प्लान आप करके रख सकते हो, हैज गुड अमाउंट ऑफ मनी, उस हिसाब से हमने वो कर दिया। तो इट इज नॉट अबाउट कि आप 74 ईयर ओल्ड तो नहीं, आपको आपके लिए तो प्लानिंग की क्या जरूरत है, 74 में तो आपने सब FD में ही रखना चाहिए। मतलब ये रीजन बोलता हूँ कि इक्विटी में रखने का, और उनको वो बहुत मतलब लॉजिकल लगा। हम बोलते हैं ना कि योर ए रादर देन सिर्फ एज आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करेगा या फिर आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड करेगा, आपका पुराना एक्सपीरियंस ऑफ इक्विटी ऑल्सो हेल्प्स यू इन डिजाइनिंग योर एक्चुअल एसेट एलोकेशन। आप मतलब वो बोले यार मैं 20-25 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूं,
I have earned well from equity, and I know that I'm not going to require this money. So it's better कि मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन का रिस्क प्रोफाइल लगा के मेरा पोर्टफोलियो रखूं. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसमें भी मुझे आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव फर्म बिलीव्स दैट कि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी उस हिसाब से. और आप जो लॉजिक बता रहे हो 6-7% का जीडीपी ग्रोथ, आई बिलीव इन दैट स्टोरी. आई बिलीव इन द 4-5% इन्फ्लेशन स्टोरी ऑल्सो. जो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ का आपने नंबर बताया 10 से 12%, इस हिसाब से हमें कभी इक्विटी के रिटर्न समझा ही नहीं गए थे. सो हमें हमेशा लगता था कि ये सट्टाबाजी, ये ऊपर नीचे होता रहता है. दो ही हैज ऑलमोस्ट 20-25 years ऑफ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस इन इक्विटीज, बट बोला यार वो आई थिंक ऐसा समझा के कभी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया था. ये स्टॉक है, इतना ऊपर जा सकता है, उस हिसाब से हमने किए थे. धीरे धीरे समझ में आया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, उसमें अच्छा एक्सपीरियंस आया. एंड नाउ जब ये लॉजिक लगा कि आप हर एक इन्वेस्टमेंट को एक फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल दे रहे हो, तो ये और ज्यादा हमारा थॉट प्रोसेस मैनेज करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है. सो आई वाज सो हैप्पी दैट कि this YouTube videos, these sessions, these satsangs are actually helping you people in developing your process. It doesn't matter आप परिमलाडे या इन्वेस्ट करने के पास आ रहे हो नहीं आ रहे हो. मैं फिर भी अगेन आपसे बोल रहा हूं कि आपका अगर प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच बन जाएगा, तो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता. Who is a successful investor? Again, repeating the same statement. The person who is achieving his or her financial goal is a successful investor. And that's what we want to achieve. It's as simple as that. So again, Vijay ji, कि आप ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मत रखिए. आई अंडरस्टैंड, वो तो ब्रेक इवन के कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, निकाल लिया क्या पेनल्टी लग रहा है, वो इन्वेस्ट करके रखा, कितने सालों के लिए रखना है, वो सारी चीजें करना है. हो सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेक इवन कैलकुलेशन में शायद ये पॉलिसी कंटिन्यू करना भी आपके लिए लॉजिकल हो सकता है. आई डोंट नो, मुझे इस पॉलिसी के एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं है. बट इट्स ऑल, अगेन आई एम सेइंग कि आपके पास ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ 25 लाख रुपए ही है, आपके पास अदर एसेट्स भी होंगे. तो वो सारे प्लानिंग करके आपने ये सारी चीजें डिसाइड करनी चाहिए. उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन पे जाइए कि भाई ये क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसा पैसा चाहिए, कैसे कैसे कैश फ्लो चाहिए, उसके हिसाब से डिजाइन कीजिए अपना पोर्टफोलियो. कोई आके बस प्रोडक्ट बता देता है, ये प्रोडक्ट में डालो इतना ये मिलेगा, तो दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच टू इन्वेस्ट. दैट्स द सिंसियर रिक्वेस्ट आई हैव कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करो. आई थिंक ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सिलेक्शन एक उसका पार्ट है. आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, दैट्स फॉर श्योर.